सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाजवीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज अपने गृह में हूं और सुबह सुबह एक वीडियो शूट कर रहा हूं। काफ़ी 3-4 दिन से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण ये वीडियो नहीं बन पाया था। हमने पिछले 2.5 महीने से आपकी सेवा में तत्पर रहकर कार्य किया है। आपको करनाल मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है, उससे हमने आपको अवगत करवाया है। पूसा बासमती 1509 उत्तर प्रदेश की जब आवक प्रारंभ हुई थी, तब से वीडियो डालने हमने शुरू किए हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने इससे लाहा लिया है, फ़ायदा लिया है और उनको पता लगा है कि 1509 किस करवट बैठ रही है। 13 सितंबर सन 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है। हालांकि मीटिंग के दौर पहले हो चुके हैं। हमारे राइस मिलर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, जो उप प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वो तमाम खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को मिल चुके हैं और केंद्र सरकार के गहन में भी ये बात थी कि 1509 जो बासमती निर्यात शुल्क लगाया है, उसको किस तरह से हटाया जाए। और महाराष्ट्र के जो किसान हैं, उनकी जो स्थिति वो काफ़ी अत्यंत दयनीय है। पिछले 2 साल से वह घाटे में चल रहे हैं। वहाँ की प्रमुख फसल प्याज है और प्याज के उनको रेट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि किसान सरकार ने 13 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क। किसान भाइयों, गेहूं की सभी उन्नत किस्मों का बीज हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। हमारे पास 2967 का जो संशोधित रूप है, उन्नत 2967 HD 3406, जो हाल ही में रिलीज हुई है, उसका बीज का उत्पादन भी हम किसान को करके दे रहे हैं। इसके साथ साथ DBW 327, DBW 371, DBW 372, PBW 826, PBW 771 और इसी के साथ साथ किसान भाइयों PBW 771 लेट में और KRL 210, ये तमाम लंबी किस्में जो किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है अधिक उत्पादन के लिए, इन किस्मों का उत्पादन 24 कुंटल से लेकर 32 कुंटल तक लिया जा सकता है। और किसान भाइयों KRL 210 और PBW 771 को छोड़कर स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। आनुवंशिक शुद्धता हमारे पास 100% है और कोई भी न्यूनतम निर्यात कीमतें, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जो 23 सितंबर 2023 को $1200 को घटाकर 950 कर दिया गया था, उसके चलते हुए पूसा बासमती 1509 का रेट किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो उसकी जो लागत है वो बढ़ जाती है और राइस मिलर फिर कम रेट में लेना प्रारंभ करता रहा। ये सिलसिला लगातार 2-2.25 महीने करनाल मंडी में चला। 1500 रुपये से लेके और अधिकतम 2300-2400 तक बिकती रही। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसानों की स्थिति बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रही। इस पूरे अंतराल में मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के किसानों की, जिनका जो उत्पादन भी कम रहा, क्योंकि जून के महीने में खूब लू चली और उस लू में उत्पादन कम रहा और किसानों का जो प्रति एकड़ मुनाफा था वो मात्र 30 और 35 हज़ार लुढ़कर रह गया। लेकिन सरकार ने एक पहल करी, उसमें न्यूनतम निर्यात कीमत को बिल्कुल के निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। उसमें बासमती के ऊपर जो रोक थी उसको हटा दी गई। अब देखते हैं कि पूसा बासमती किस करवट बैठती है। जैसे ही 13 सितंबर को यह निर्णय लिया जाता है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कि केंद्र सरकार प्याज और बासमती के निर्यात शुल्क को हटा रही है, अगले दिन 14 सितंबर 2024 को एक बड़ा उछाल पूसा बासमती 1509 में देखने को मिला। हरियाणा की सबसे फेमस मंडी जाखल मंडी की बात करते हैं तो वहां पर काफ़ी उछाल देखने को मिला। जैसे ही 14 सितंबर को मंडी खुलती है, 1509 में 100 रुपये का उछाल देखा जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो में भी ये बात करी है। और वहाँ 3100 रुपये में सुबह सुबह जाखल मंडी की रिपोर्ट पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में फैलती है कि 3100 रुपया जाखल मंडी में 1509 बिका है। तेजी होते होते शाम तक यह 3200 हो जाती है। और कल की बात करते हैं, कल जो पातड़ा मंडी में हुआ उसने सभी किसानों को आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित कर दिया और एक हर्षोल्लास की एक संकेत पूरे भारत के किसानों को दिया।
पातड़ा एक छोटा सा टाउन है जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सब तहसील है। और वहाँ की जो मंडी है वहाँ पर कल पूसा बासमती 1509 अपने शीर्ष पदान पर टिक गई आकर। इस सीजन का सबसे ज़्यादा रेट उसको मिला 3300 में। पूसा बासमती 1509 पातड़ा मंडी पटियाला में बिकी। किसानों को एक आस जगी और इस आस को हम निरंतर प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि यह आगे भी इस तरह का रेट हमारे को देखने को मिलेगा। रेट में और बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहेगी। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ये 4000 हो जाएगी, क्या ये टेम्परली इंक्रीज़ है प्राइस में, क्या रेट नीचे कम हो जाएगा, हमारी फसल अभी पकी नहीं है, हमारी फसल 15 दिन बाद आ रही है या 1 महीने बाद आ रही है। तमाम क्वेश्चनों के उत्तर देने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। किसान भाइयों, जितना भी चावल अभी तक मिलिंग हुआ है उसका कोई भी सारा का सारा स्टॉक राइस मिलरों के पास पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पिछले साल का भी जो स्टॉक 1509 का है चावल का, वो भी अभी तक बिका नहीं है। अब सरकार ने शुल्क को घटा दिया है। अब नए सिरे से जो सौदे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होंगे और उस बाजार के आधार पर अगर जितने राइस मिलर जल्दी से उसको निकाल पाएंगे, अच्छे रेट में निकाल पाएंगे, उनको अच्छा मुनाफा होता है, तो रेट में बढ़ोतरी लगातार बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये रेट 3500 को भी पार कर जाएगा। 3700-3800 जो पिछले साल से प्रारंभ हुई थी वहाँ पर जाके टिक जाएगा। इसी के साथ साथ जो अन्य किस्में हैं, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 6, ये तमाम जो मुच्छल की वैरायटी हैं, टूडल जिसको बोलते हैं, वो अपने पिछले साल के रेटों के ऊपर बिकने की पूरी आशंका बनी हुई है, ऐसा हम मानते हैं। और हमारा भी ये ऐसा मानना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हमारे केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें भारत के किसानों की समृद्धि होगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें प्रति एकड़ जो आय है उसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो को हमेशा अपलोड आपसे करते रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये आप सभी किसान भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो दूसरे किसान भाई भी इस पर लाभान्वित हों और पूसा बासमती 1509 में तेजी बनी रहेगी, ये हमारा मानना है। और जितने भी राइस मिल रहे हैं उनका भी ये मानना है। हमारी हमेशा राइस मिलरों जो परचेज़र है उनसे वार्ता होती रहती है कि ये जो 3500-3700 तक का उछाल जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रकबा 1509 का हार्वेस्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में दोबारा लगी हुई है, ट्रांसप्लांटिंग हुई है, उसका बेनिफिट उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। जो किसान भाई 25,000-30,000 में अपनी फसल बेच चुके हैं उनको भी उनकी लॉटरी लग सकती है। और इसी के साथ साथ जो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, उनका भी एक अच्छा भाव मिलने की हम कामना करते हैं। शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को, और सरकार का भी मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो न्यूनतम निर्यात कीमत है उसको, शुल्क को हटाया है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनको अच्छा मुनाफा होगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।